अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्खिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा तुख़िज़ल फ़य्यु दुवलन वल अमानतु मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन व तुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन व अता अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ा उम्महु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व शुरिबतिल ख़मर व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अरज़लुहुम व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद फ़ल्यर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व ख़सफ़न व मसख़ा व आयातिन तुताबिउ कनिज़ाम बालिन क़ुतिअ सिल्कुहु फ़तताबअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रत मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए किराम, मुअज़्ज़िज़ तालिबुल इल्म भाई, मेरा ज़बान दर हकीकत में बांग्ला ज़बान है। आपके सामने जो कुछ गुस्ताखी हो बयान के अंदर भाषा के एतबार से बराहे करम माफ़ फरमाना मुझे। मैंने कुरान करीम की 2 जगह से 2 आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला अव्वल आयत में ये बयान फरमा रहा है, जो इंसान अल्लाह और रसूल का इताअत करेगा वो कामयाब है। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये बड़ा तर कामयाबी हासिल कर लिया। और दूसरा आयत में आए हैं कि वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्खिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। ये कामयाबी का माना क्या है? बाद इंसान दुनियादार कहते हैं कि अमेरिका ने अगर नोबेल इनाम दे दे तो कामयाब हो गया। अल्लाह फरमा रहा है कि कामयाबी का मतलब यही है जिस इंसान को जहन्नम से खलासी दे दिया गया और जहन्नम से खलासी देकर जन्नत के दरवाज़े खुलकर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, यही कामयाबी है। रहा ये बात अल्लाह का और रसूल का इताअत से क्या मतलब है। हम अल्लाह का इताअत करना ज़रूरी है तो अल्लाह को किधर पाएगा, कहाँ मिलेगा? क्या अल्लाह ने फरमाया है मेरा इताअत करो, तो कैसे इताअत करो? अल्लाह का अगर मिल जाए किसी जगह में तो वह अल्लाह क्या करेगा क्या ना करेगा उसको देखकर मैंने अल्लाह के इताअत करूँगा। लेकिन अल्लाह तो ऐसा ज़ात नहीं है कि हमारे सामने आए और दिखाए। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल का दुनिया के अंदर भेजे है कि रसूल के इताअत करने से अल्लाह के इताअत बन जाता है।
रसूल के अताअत छूटने से अल्लाह का अताअत छूट जाता है। तो बाज़ औक़ात कुरान करीम के मुतालिक किसी किसी इंसान ने फरमाते हैं मैं आलिम हो, कुरान समझता हो और कुरान के मुताबिक मैं अमल करूँगा, रसूल के अताअत करोगा या ना करोगा या और बात है। आप देख लीजिए कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमा रहा है नमाज के मुतालिक वर्कऊ वस्जुदू, तुम नमाज के अंदर रुकू करो और सजदा करो। नमाज में रुकू भी फ़र्ज़ है, सजदा भी फ़र्ज़ है। तो आप बताइए, आप हज़रत अहले इल्म हैं, वर्कऊ अमर का सिगा है, वस्जुदू अमर का सिगा है। अमर ने तकरार नहीं चाहता है। जब वर्कऊ कहा गया तो उससे मतलब एक रुकू है। इसलिए हम नमाज के और रकात में कितने रुकू करते हैं? एक रुकू करते हैं। ठीक इसी तरह वस्जुदू ये भी अमर का सिगा है। तो अगर अमर तकरार ना चाहे तो वस्जुदू के अंदर सजदा भी एक करना है। समझा बात को? लेकिन हम सजदा कितने करते हैं? एक रकात में दो सजदा करते हैं। तो किसी आलिम ने एक नमाज के अंदर एक रकात के अंदर एक रुकू और एक सजदा करके नमाज अदा कर ले, तो मुत्तबीन और मुक्तदीन हजरात ने और ये पूछे तो आप आज के नमाज में एक रुकू किया और एक सजदा भी किया, ऐसा अमल तो किधर से पाया है? कहाँ से मिला है ऐसा अमल तुम आपको? तो उसने फरमाया तुम कुरान नहीं समझते? ना समझता हूँ। तो कुरान के अंदर आए हैं वर्कऊ वस्जुदू, तुम रुकू करो सजदा भी करो। तो यहाँ के अंदर रुकू वर्कऊ की एतबार से हम एक रुकू करते हैं एक रकात के अंदर, और दूसरा सजदा के मुतालिक आया है वस्जुदू, यह भी अमर का सगा है। फलिहाजा इस कुरान के आयत के बिना पर सजदा भी कितने करना है? एक सजदा करना है। समझता हूँ बात को? इस बिना पर कुरान के ज़रिया से हमने नमाज के एक रकात में एक रुकू किया और एक सजदा भी किया। क्या कुरान करीम का ये आयत गलत है? बिल्कुल सही है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तक कोई शख्स सिर्फ आयत कुरानी के मुताबिक अमल कर ले और नबी के इत्तेबा ना करे, वो अमल हरगिज़ अल्लाह के दरबार में मंजूर नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँचवीं नमाज जब अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ हुई, हर नमाज को दो दिन करके हज़रत जिब्रील अमीन ने अल्लाह की नबी को तालीम दिया। उस तालीम के एतबार से जिब्रील ने तालीम दिया हर रुकू में एक रुकू, हर रकात में एक रुकू और हर सजदे में दो सजदा। समझता हूँ आपको? इस बिना पर अल्लाह की नबी ने तालीम पाए है अल्लाह की जानिब से एक रकात में एक रुकू और एक रकात में दो सजदा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह अमल खुद अदा किया और मुक्तदीन हज़रत जो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मौजूद थे, उनको फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जैसे नमाज पढ़ रहा हो, रुकू सजदा कर रहा हो, ऐसा तरीक़ा से तुम नमाज अदा करना ज़रूरी है। तो आयत के मुखालिफ हुआ अमल या मुवाफिक हुआ? चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शरीयत के अहकाम का नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आए उम्मत तुम्हारे लिए
आखिरी उम्मत के लिए शरीयत की इताअत का हर मसला का नमूना कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रकात में एक सजदा किया और एक रुकू किया और दो सजदा किया। दूसरा मर्तबा दूसरा चीज़ ये है कि उम्मत को हुक्म भी किया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। फलिहाजा किसी इंसान ने, किसी आलिम ने ये आयत को देखकर एक सजदा अदा करके आए आयत पढ़कर सुना ले दलील, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बातिल है। हदीस शरीफ में आए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खुद अल्लाह फरमाया है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इस आयत में अल्लाह ने एक अमल के लिए तालीम बयान फरमा रहा है आयत के अंदर। आए उम्मत मोहम्मदी, मेरे नबी पर मैं खुद अल्लाह दुरूद भेजता हूँ और मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजता हूँ, तुम उम्मत भी दुरूद भेजो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे नाम को जिस उम्मत ने सुना, अगर दुरूद ना मेरे नाम सुनकर अगर दुरूद ना पढ़े वो बदबख्त है। एक रिवायत में आए हैं कि रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह की नबी ने खुतबे देने के लिए उठे तो 3 दुआ जिब्रील अमीन ने फरमाया। तीनों दुआ में अल्लाह की नबी ने आमीन कहा है। उन दुआओं में से एक दुआ यह है कि नबी की नाम को सुनकर जिस उम्मत ने दुरूद ना पढ़ेगा वो बदतर है और कमीना है। जिब्रील अमीन ने दुआ किया, हुजूर अकरम ने फरमाया अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये बदतर उम्मत के बारे में नबी की यह दुआ कबूल नहीं हुआ? कबूल हुआ। समझो बातों को, कबूल हुआ। तो आप ज़रूरी है कि इस आयत के बारे में और हदीस के बारे में अल्लाह के नबी का इताअत किया है। हम जो तालिबुल इल्म को, बच्चों को कलिमा तय्यबा का तालीम देते हैं तो तालीम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा तालीम होता है या नहीं? तो रसूलुल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से साथ साथ उस बच्चे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तालीम दिया जाता है? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा तय्यबा का तालीम दे रहा है आप बच्चे को। तो तालीम के वक्त क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहकर क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है? नहीं। समझो बात को कि आप अल्लाह का फरमान है दुरूद पढ़ो, नबी का फरमान है मेरे नाम सुनकर जिसने दुरूद ना पढ़ा बदतर है। यहाँ की नबी के नाम नहीं आया है? क्या बात हो, बोलो? आया है, लेकिन उसके बावजूद हम दुरूद नहीं पढ़ते हैं। कुरान करीम के अंदर हाफिज ने रमज़ान शरीफ के अंदर ख़त्म कुरान तिलावत सुना रहा है रकातों के अंदर। तो सूरह फतह के अंदर जब तिलावत कर रहा है उस वक़्त आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू माअहू। क्या आयत नहीं है सूरह फतह के अंदर? हाफिज ने जब पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उस वक़्त ज़रूरी था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहे नमाज के अंदर। इस हदीस के एतबार से क्या ज़रूरी नहीं था? अगर किसी हाफिज ने तिलावत तरावी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर के अशिद्दा वलल कुफ़ार तिलावत करे तो क्या हाल होगा मुसल्ली के अंदर? क्या हाल होगा मुसल्लियों के अंदर? मुअज्जिन ने अज़ान दिया,
अल्लाह अकबर 4 मरतबा कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा कहा। उसके बाद क्या लफ्ज़ है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इकामत में भी है और अज़ान में भी है। तो मुअज्जिन ने जब ये माइक है ना, उस माइक के अंदर 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और बाकी जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो उस वक़्त मुअज्जिन ने ये माइक के अंदर ये बोल दिया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ान के बाद उसके पीठ में क्या डंडा नहीं लगेगा? किस किस्म की अज़ान तूने दिया है? इसलिए शरीयत के अंदर रसूल का इताअत क्या है, और रसूल के इताअत हम किधर से पाए हैं? रसूल तो 14 साल पहले दुनिया से गुजर गए हैं। उसका वसीला है मुरब्बी असातिज़ा इकराम। समझा बातों को? अगर हम ये आयत और हदीस रसूल के बिना पर अमल कर ले, वही आलिम बन गया। आलिम 2 किस्म पर है, एक आलिम है दुनियादार और एक आलिम है दीनदार। यह अलामत क़यामत के हदीस पढ़ी है मैंने, तिरमिज़ी शरीफ का रवायत है। उस हदीस में आए हैं तुल्लिमा लिगैरिद्दीन, कुरान और हदीस को तालीम लेगा पेट के लिए, ना दीन जिंदा करने के लिए। समझा बातों को? इस बिना पर जब तक हम असातिज़ा किराम का इत्तिबा ना करेगा तब तक दीन की हकीकत हम नहीं समझेगा। इसलिए अल्लाह की नबी के नाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसका भी तरीका है। ये तरीका भी नबी और उलमाए उम्मत ने तालीम दिए है। नबी पर दुरूद पढ़ने का 2 तरीका है। एक तरीका है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नमाज के अंदर हम दुरूद नहीं पढ़ते हैं। यहाँ मैं किस तरीक़ा से पढ़ता हूँ? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुद अल्लाह की नबी ने इस तरीक़ा से नमाज के अंदर दुरूद पढ़ने के लिए तालीम दिया सहाबाए किराम को। उस वक़्त लफ्ज़ अल्लाहुम्मा कह दिया। मेरे एक उस्ताद मौलाना नूरुद्दीन गौहरपुरी रहमतुल्लाह के नाम सुने हैं सैयद के, दारुल उलूम देवबंद हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि से दौरा हदीस पढ़ी और उसका मुताल्लिक़ भी है, उसका खलीफा है। डायरेक्ट खलीफा नहीं है, इनडायरेक्ट खलीफा है। बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है, ये हाफिज़ कुरान थे, ज़बरदस्त मेहनती थे। तो सब हर वक़्त उसका एक उस्ताद था। ये मदनी रहमतुल्लाह अलैहि का खलीफा था, ये मजज़ूबुल हाल थे, उसका खिदमत करते थे। एक शख्स ने गवाली देहाती एक इंसान ने फरमा रहा है, एक लड़का उसका जीवन ख़राब कर रहा है बगाड़ साहब ने, मौलाना बशीरुद्दीन ने। समझा मेरे बात को? बशीरुद्दीन के खिदमत में रख कर उसके तालीम की सूरत नहीं पाता है, सिर्फ खिदमत का सूरत करता अख्तियार बनवाता है। ये मौलाना बशीरुद्दीन ने उसके जीवन को ख़राब कर दिया। तो मेरे एक उस्ताद हजरत ने फरमाया कि बागाड़ साहेब ये मदनी रहमतुल्लाह अलैहि का खलीफा है, ख़ास खलीफा है, मजज़ूबुल हाल बुज़ुर्ग है, उसकी खिदमत से मेरे जीवन ख़राब हो जाएगा। ये देहाती इंसान कह रहा है कि मैं अच्छी नहीं बन सकता हो, कोई कोशिश करो। तो हज़रत बागा साहेब का बशीरुद्दीन का खिदमत करके फजर के बाद उसको तेल मल कर, हमारे बांग्लादेश में एक किस्म का घास है, उसके डंगे डाल को थुड़कर एक तरफ को कुछ समझता हूँ खुचलाते हुए उसके साथ तेल लगाकर कान में दाखिल करके इसी तरीक़ा से हजरत का कान में तेल मला जाता है। तो फजर के बाद उसको तेल मल करके वो
प्यार के दौलत के नीचे चले जाते हैं और तिलावत कुरान शुरू कर दिया हिफ्ज़ के लिए। इधर खिदमत करता है, क्लास में बैठता है। हम बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुद दक़ाइक़ ऐसा किताबें पढ़ाते हैं, तो सबक भी पढ़ता है, तेल भी मिलता है। और उसके बाद हजरत जब सो जाते हैं तो मौलाना नूरुद्दीन प्यार के दौलत से नीचे जाकर बैठकर तिलावत कुरान शुरू कर दिया। ऐसे तरीक़े से कुल कुरान ज़बानी कर लिया, मोह ज़बानी कर लिया। लेकिन 23 पारा ज़बानी नहीं हुआ है। तो रमज़ान आए, हज़रत बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फरमाया, हज़रत मैं अभी साल रमज़ान में तरावी पढ़ाऊँगा। तो उसने फरमाया तो हाफिज़ कैसे बने? कहाँ दर्स किया? तो उसने फरमाया मैं कोई दर्स नहीं किया है, आपके दुआ है मेरे दर्स। अगर आपने दुआ फरमाए तो इंशाअल्लाह मैं ख़त्म तरावी तिलावत सुनाऊँगा, कुरान तरावी में सुनाऊँगा। तो हज़रत बागर साहिब को बाद असर जो पारा रात में ख़त्म होता है वो पारा सुनाना पड़ता है। ऐसा तरीक़ा से 23 पारा ख़त्म हो गया, बाकी 7 पारे याद नहीं है। तो दिल में सदमा आए थे, आप क्या करो? हज़रत ने मुझे गाली दिया। तो फजर के बाद हज़रत बागर साहिब को सुला कर दौलत के नीचे चल गए। ज़ोहर तक एक पारे को कुछ हिफ्ज़ किया। ज़ोहर के बाद दोबारा अमुख्ता किया। असर के बाद हज़रत को सुनाए, रात में तरावी पढ़ाए। इस तरीक़े से 7 दिन से 7 पारा याद किया और 7 तरावी में 7 पारों को सुना दिया। यही है खिदमत उस्ताद। तो उस्ताद के मुलाज़मत जितने ज़्यादा करेगा जो शागिर्द, अल्लाह उसको उलूम के अनवार का बरकत से मालामाल फरमा देगा। हमारे नमूना कौन है? अल्लाह ने फरमाया मेरे तारुफ़ के लिए मेरे नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आखिरी ज़माना के तारुफ़ के लिए अल्लाह के इताअत के लिए उलमाए रब्बानी है। ये जो बुज़ुर्गान दीन है, ये उलमाए रब्बानी है। तो मेरे बात और तरफ चल गया। दुरूद शरीफ का तालीम नबी ने दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ठीक है। तो मेरे हज़रत नूरुद्दीन साहिब के पहली ज़माना का उस्ताद जो है, मैंने उसके पास नासाई शरीफ पढ़ी है, ज़ईफ़ुल जिस्म वाला थे, दलीलुल क़दर अमल वाला थे, अमरुहा का फारिग है। मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शेख मुस्लिम शरीफ की शेख से उसका बुखारी का दर्स हुआ है। तो इस बिना पर सनद के एतबार से गौरपुरी नूरुद्दीन साहब के सामने से हज़रत मौलाना अब्बास अली का सनद आली है। तो उसने फरमाया कि अल्लाहुम्मा कहकर जिस हजरात ने दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम का अस्माए हुस्ना है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो अल्लाह बोल रहा है मेरे अस्माए हुस्ना है, उसकी उसीला से तुम दुआ फरमाओ। तो मेरे वो उस्ताद ने फरमाया था, जिस हजरात ने अल्लाह के नबी पर अल्लाहुम्मा कहकर दुरूद पढ़ेगा तो सारे अस्माए हुस्ना में तिलावत करने से जो फ़ायदा होगा सारे फ़ायदा इसके अंदर दाखिल कर देगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये भी एक दुरूद शरीफ का तरीक़ा है। और तरीक़ा है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो बाज़ मुल्क में बाज़ लोगों ने अल्लाहुम्मा का जो दुरूद शरीफ है, लफ्ज़ अल्लाहुम्मा ये नबी की बताए हुए दुरूद शरीफ के लफ्ज़ में है अल्लाहुम्मा, और ख़ुद कुरान करीम के अंदर भी अल्लाहुम्मा लफ्ज़ आए हैं। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मिम्मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ये अल्लाहुम्मा लफ्ज़ आया है नहीं कुरान शरीफ में? तो बाज़ लोग
अल्लाह की नबी के इश्क और मोहब्बत की जलन से अल्लाह की नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। किस तरीक़ा से पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा। ये आवाज़ इस मुल्क में है। उन लोगों का दावा है कि हम नबी का आशिक है और दुरूद पढ़ रहा है नबी के ऊपर, बिल्कुल दुरूद के अल्फाज को बिगड़ाए हुए। समझा बात को? ऐसा तरीक़ा तुम हरगिज़ एतात ना लो। जो तरीक़ा अपने असातिज़ा कराम से मिल गया ऐसा करो। अगर अल्लाहुम्मा कहकर दुरूद शरीफ पढ़ना है, हमारे मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीदान को अवगन 6 तस्बीह देते हैं। उसमें एक तस्बीह है कि रोज़ाना और हर रात में, रोज़ाना 100 मरतबा और रात में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उस दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा लफ्ज़ मौजूद है। तो अगर किसी ने अल्लाहुम्मा नहीं कहा और रसूल के आशिक का ना जाहिर करने के लिए अल्लाहुम्मा, ऐसा तरीक़ा से अगर किसी ने अमल करे तो रहमत आना दूर किनार है, उस पर गज़ब नाज़िल हो रहा है, बिगड़ा रहा है नबी की दुरूद को। हरगिज़ नबी की वो इज़्ज़त नहीं पाते हैं। आज मेरे लड़का ने फ़ोन किया बांग्लादेश से। मेरे 3 लड़का है। पहला लड़का हाफिज़ भी है और आलिमी कोर्ट गौरपुर के है। दूसरा लड़का जालालान शरीफ तक पढ़कर इस मुल्क में आ गया। तीसरा लड़का दौरा हदीस देकर मेरे लड़कियों के मदरसा में पढ़ाता है। तो यहाँ के अंदर एक लड़की इस साल हमने दौरा हदीस तो खुला है, तो दौरा हदीस की किताब पढ़ रहा है लड़कियों ने। तो एक लड़की का नाम तमन्ना है। उसका वालिदैन मेरे पास मुरीद है, वो भी उलमा है, आलिम है। था उसका वालिद। वो लड़की ने बुखारी की दर्स में मौलाना जिससे बुखारी पढ़ाता है नाम आ रहा है, मेरे शागिर्द भी है, कासिम उलूम दरगाह माशा का फारिग है सिलेट। मेरे 3 लड़कियों ने इस मदरसा में पढ़ाते हैं। वो लड़की जो तमन्ना है और दर्स बुखारी में उसका तंद्रा आ गया और तंद्रा के हालत में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु हाजिर हो गया है और उसको बोल रहा है, तमन्ना तेरे सर में दर्द है, इंशाल्लाह तेरे सर का दर्द दूर हो जाएगा। आप साथियों को बोलना ज़रूरी है कि तेरे साथी जो लड़कियाँ हैं ये बुखारी के दर्स में है, वो हर वक्त टेलीविज़न में रह जाता है। समझा बात को? तो आम ये बिल्कुल हक बात है। आज मेरे लड़की ने फ़ोन किया, लड़कों ने भी फ़ोन किया, सारे मदरसा में ये लड़की कुछ छुटा है, ऐसा तहम्मुल नहीं है, खुलकर बयान कर दिया आपको। तो देहात से औरतें खबर पाकर यहाँ के अंदर उस लड़की को देख रहा है। तो आप हजरत का हाल कैसे होना चाहिए? जिस आवाज़ में लोग खुश होता है, वाद में जाकर बोलता है आशिक रसूल, कैसे दुरूद शरीफ पढ़ो, बोले इश्क जलन होना चाहिए। अल्लाहुम्मा कैसे वाज करो कि इंसान खुश हो, अल्लाह अगर खुश ना हो। तुम अल्लाह ताला का शुक्र है जो आशा सजा करा मिला है। कुरान करीम के अंदर आप पढ़ रहा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। ये आयत नाज़िल हुई है मदीना शरीफ अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाने के बाद। मदीना वालों का अमल था तिजारत करना था। तो तिजारत में जब आड़ से माल लेता है, किशन खरी से जब माल लेता है,
तो उस ज़माना में 2 पत्थर थी ओजन का। हमारे बांग्लादेश में 2 ओजन के पत्थर थे, ओजन का तुलने का। एक पत्थर 82 तुल्य से शेर है, एक शेर है, और एक पत्थर 80 तुला से एक शेर है। अभी बांग्लादेश में ये तुले के नाप नहीं है, ग्राम का माप आया है। 1000 ग्राम से 1 केजी है। तो पत्थर में बाद पत्थर है कि 1200 ग्राम से 1 पत्थर है, 1 केजी है। और कुछ पत्थर ऐसे है कि 1000 ग्राम से 1 पत्थर है। तो जब ताजिरों ने आड़त से और किशनकारी बड़ा दुकानों से माल लेते हैं, तो 1200 ग्राम से जो केजी है उससे लाते हैं। और जब हर इंसान से बेचता है तो 1000 ग्राम के वजन से बेचता है। तो उस बिना पर उसका एक फ़ायदा ये है कि हर केजी में 200 ग्राम कम दिया। समझो बात को? एक लाभ है उसका, एक नफ़ा है। और एक नफ़ा है, किशनकारी से जब बड़ा दुकान से माल लिए है, हर केजी के दाम 5 रुपये है, और ताजिरों ने दूसरा खरीदारों से जब बेचता है 8 रुपया से बेचता है। तो उसका 2 नफ़ा है। एक नफ़ा है केजी में और एक नफ़ा है कीमत में। समझा बात को? तो अल्लाह ताला का रसूल जब मदीना गए हैं तो मदीना के अखलाक देखकर अल्लाह के नबी ने अफसोस किया, तो साथ साथ अल्लाह ताला ने सूरह वाइलुल लिल मुतफ्फिफीन नाजिल कर दिया। वाइलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अला नास, इज़ा तालू कोयल मध्य से है। अल कोयलू नापना, ओजन देना। ये कौन सा बाप का सगा है? इज़ा तालू इफ्तियाल, हजरत फरमाया इफ्तियाल, ठीक है। और इज़ा कालूहुम, ये भी कोयल मद्दा का लफ्ज़ है। समझ रहा आप हजरत? तो जब इज़ा तालू, यहाँ के अंदर सगा को अल्लाह ताला ने बाबी इफ्तियाल से लाए हैं, और वैज़ा कालूहुम के अंदर सगा को बाबी मुफाला से लाए हैं। समझा बात को? क्या खासियत पढ़ाई जाती है? तो इज़ा तालू बाबी इफ्तियाल का खासियत में से एक खासियत यह है कि फ़ाइल ने अपने फ़ायदे के लिए इख्तियार फरमाता है। खासियत तख़ीर कहा जाता है इस खासियत को। फ़ाइल ने, आमिल ने जो अपने लिए अमल करता है, तो 1200 ओजन वाला पत्थर से लेता है। समझता हो? और जब आम मुसलमानों के पास बेचती है तो उस वक़्त 1000 ग्राम की पत्थर से वज़न देता है। तो अल्लाह फरमा रहा है, 2 नुकसान क्या आम इंसानों को। हर केजी में 200 ग्राम कम दिया, और हर केजी में खुद खरीदा 12 रियाल से, 12 रुपया से, और उसने बेच रहा है 15 रुपया से। समझे बात को? तो अल्लाह फरमा रहा है, इस मिसल के अमल जिसने फरमाएंगे वाइलुल लिल मुतफ्फिफीन, उनके लिए वैल है। वैल के एक तर्जुमा खराबी है और एक तर्जुमा जहन्नम का एक रूम है जिस रूम का नाम वैल। आप हजरत समझ रहा है? तो आप जो तालिबुल इल्म भाई है, आप हजरत के बारे में मेरे
थी बे खातिर आरोज गुजार करता हो, उस्ताद से जब तुम मेहनत लेते हैं तो तुम उस्ताद से मेहनत लेते हैं तुम लोगों ने 1200 ग्राम की केजी से पत्थर से, और जब परीक्षा के वक्त लिखते हैं तो उस वक्त तुम 1000 ग्राम के केजी से इम्तिहान देते हैं। उस्ताद जब पढ़ाते हैं ज़्यादातर मेहनत करके, जब किताब मुताला करते हैं ना खुराक का फिक्र है, ना बीवी का फिक्र है, ना लड़कों का फिक्र है, ना निज जाति की फिक्र है, सिर्फ एक ही फिक्र है कि किताब को अच्छी तरीक़ा से समझो और आइंदा कल छात्रों को तालिबुल इल्म को अच्छा तरीक़ा से समझाओ। समझो बात को। तुम जब समझते हैं और उस्ताद जब समझाता है तो वह हजरत ने 1200 ग्राम की केजी से वजन से पत्थर से तुमको मेहनत देते हैं, और तुम जब उनको जवाब देते हैं इम्तिहान के अंदर तो पेपर लेकर देखा जाता है कि तुम 1000 ग्राम के वज़न से भी जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि तुमने 5 या 600 ग्राम के वज़न से जवाब दे रहा है। तुम्हारा हाल क्या है तुम हिसाब लगा लो। समझा बात को। गरफी रहमतुल्लाह बोलते हैं कि जब मैं बुखारी पढ़ता हूँ मदनी रहमतुल्लाह के दर्स में, एक रोज़ दर्स बुखारी मेरा छूटा नहीं। बुखारी शेष करके, तालीम शेष करके, ख़त्म करके तो हजरत के लिए मेरे रूम में ऐसा रुमाल बिछा दिया और फरमाते हैं हजरत यहाँ के खूब राहत फरमाए। तो आए और सो गए, साथ में तेल मलने में लग गया और उसके पैर में कुछ तेल मिलाया और उस पैर को मेरे रुमाल से पूछ लिया, पूछ कर मेरा सीने में लगा दिया। जिस साल वो दौरा हदीस दिए हैं बाशखांदी, इंडिया का बाशखांदी मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत नाम सुना है? ये बागा सिलेट के ज़िला में एक एरिया का नाम है। बागा में उस वक़्त गर्व हुई नूरुद्दीन साहब को अहमद अली साहब दौरा हदीस नहीं दिया था। उस वक़्त कंजुद दक़ाइक़ और किताबें हज़रत अहमद अली साहब ने गौरवी रहमतुल्लाह अलैह को तालीम दिए है। जिस साल गौरवी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी का दर्स दे मदनी साहब रहमतुल्लाह के पास, इस साल हज़रत अहमद अली साहब भी दर्स बुखारी फरमा रहा है। तो हज़रत फरमाते हैं जब हज़रत मदनी रहमतुल्लाह दर्स से उठ जाता है तो मैं उसको तेल मिलाकर उसके बिछना में ले जाकर सुला देता है और मैं घर से बाहर जाकर किसी घास दरख्त के पास जाता है। तो दरख्त के पास जाकर मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने जितने बयान दिया है हदीस के मुतालिक सारे बयान मैंने दरख्तों को सुनाता हूँ और मैं पूछता हूँ दरख्तों क्या समझ में आ रहा है तुम्हारा? ऐसा सारे दौरा हदीस का जीवन। 1200 तालिबुल इल्म थे दौरा हदीस में। अल्लाह का शुक्र गर्वी रहमत नंबर उला हो गया और अहमद अली साहब बाशखांदी रहमतुल्लाह अलैहि और नंबर सानी हुआ। तो मदनी रहमतुल्लाह के खिदमत में जाए दोनों और अहमद अली और रहमतुल्लाह अलैहि रोना शुरू कर दिया। हज़रत नूरुद्दीन को मैंने बागा में पढ़ाया और आप नंबर उला वो हो गया और मैं सानी हुआ। हज़रत मदनी रहमत ने फरमाए थे कि अल्लाह तुझे भी देगा। बहुत बड़ा बुजुर्ग था बाशखांदी मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि, बहुत बड़ा बुजुर्ग था। तो दुस्त बुजुर्गों, आप हज़रत को मेरे मुअद्दबाना गुजारिश है, जो हज़रत तालीम में है, तालीम की हालत पर हर इंसान पर ज़्यादा रहमत आता है।
ये लड़की ने मेरे मदरसा में तमन्ना दर्स पे अल्लाह की नबी को देख लिया। फारिग होने के बाद बहुत कोशिश करके बावजूद शायद ना देख सकेगा। तालीमाना ज़िंदगी में अल्लाह का ख़ास रहमत आती है। गौरपुर में मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मुसल्लमुस सुबूत, बहुत कठिन किताब है। तो एक दिन मेरे साथियों को लेकर तकरार कर रहा हूँ, लेकिन एक मसला में आई है किसी का समझ में ही नहीं आता है। बहुत फिक्र करके उठ जाया और जागीर में जाकर सो गया। सोने के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा है और वह बोल रहा है कि इस मसला ऐसा तरीक़ा से है, लेकिन अभी बहुत कोशिश करके अबू हनीफा को देखिए नहीं मिल सकता है। तो आप हजरात से मेरे गुजारिश है कि मोबाइल फ़ोन को मुताला कम करो, टेलीविज़न की मुताला कम करो। ये लड़की को अल्लाह के नबी ने फरमा जा रहा है कि तेरे साथियों ने मकान जाकर टेलीविज़न देखते हैं, उनको मना फरमा और ये अमल से उनको बचा। यही फ़िलहाल ज़माना जो है ये फुरफतन ज़माना है। एवं अलामत क़यामत का जो हदीस पढ़ी है उसमें एक लफ्ज़ है तौल लिमा लिगैरिद्दीन। फ़िलहाल ज़माना में इल्म कुरान ले रहा है इंसान ने, दीन ज़िंदा करने के लिए नहीं है, पे पेट ज़िंदा करने के लिए है। आप हज़रत को ऐसा ना बनाए। असातिज़ा किराम से दुआ लीजिए। दुआ लेने का रास्ता कैसे है? मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास बरिशाल फंगाशिया बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, इस यहाँ के अंदर बुखारी का दर्स देने वाला उस्ताद इंसान नहीं था। गरफी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद ज़्यादा लागत थे दौरा हज के साल। उसने फरमाया कि मेरे जिस्म में हड्डियाँ और चमड़ा के सिवा कोई गोश्त नहीं था। रोटी ठंडा हो गया, भैंस का गोश्त ठंडा हो गया, किसी एक सूरत से सिर्फ गोश्त चबा कर खा लिया, रोटी नहीं खाया। सारे में उसमें ऐसा मेहनत करते थे। अलिल्मु ला युतीका हत्ता तुतिया कुल्ल का, इल्म ने हरगिज़ आपको कुछ नहीं देगा जब तक तू आपने कुल नहीं देगा। इल्म बड़ा मुतकब्बिर चीज़ है, हर जगह में नहीं जाना चाहता है। जब किसी इंसान ने अपने सारे को फिदा कर दे इल्म पर, तो अल्लाह ताला ने इल्म की नूर एक ज़र्रा बराबर देते हैं। यह इल्म का हकीकत है। तो मदनी रहमतुल्लाह ने नूरुद्दीन साहिब को ये बरिशाल पंगाशिया मदरसा में दर्स बुखारी करने के लिए भेज दिया। और लागत थे, छूटा थे। तो उस इलाका का उलमा इकराम ने फरमाया कि मदनी साहब ने क्या दिया। तो गरफी रहमत बोल रहा है कि मैं जब उनके पास गए तो मेरे तौहीन नहीं किया है, मदनी का खुद का तौहीन कर रहा है। मदनी का खुद के आज़मत नहीं कर रहा है। मेरे दिल में ज़्यादा सदमा आई। उसके बाद मैं दर्स के अंदर बैठा और इलाका का बड़े बड़े उलमा इकराम थे। उसके बाद मैंने गरफी रहमतुल्लाह अलैह क्या ज़ाहिरी कोई फुटानी नहीं है था, बहादुरी, दुनिया का किसी तरीक़ा का बहादुरी नहीं थे। बहादुरी था लेकिन सुन्नत के मुताबिक थे बहादुरी। समझता हूँ बात को मेरे। तो भंगाशिया के दौर से बुखारी में सबसे पहले बैठे और ऐसा पगड़ी थे, शिमने वाला पगड़ी थे। फिलहाल जो दुनिया के मुसलमानों ने नमाज पढ़ते तो की भी नहीं थे, पगड़ी तो दूर किनारा है। नमाज में तकी देना सुन्नत है। हजरत को पूछो, अल्लाह की नबी ने फरमाया है क़यामत के आगे मेरे सुन्नत का कदर छूट जाएगा इंसान से। एक सुन्नत जिसे जिंदा करेगा
100 शहीद का दर्जा पाएगा। ये सुन्नत से क्या मुराद है? मुहद्दिसीन कराम ने बोलता है कि तरीक़ा सुन्नत, बाज़ हज़रात बोलता है कि एक सुन्नत। फितना के ज़माना में जिस उम्मत ने एक सुन्नत को आंकड़े धरेगा, पकड़ेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शुहदा का दर्जा देगा। जो मुहद्दिसीन कराम ने तर्जुमा करते हैं एक सुन्नत को, उन्होंने दलील देते हैं क़ियास से। जिस वक़्त, जिस ज़माना में, जिस वक़्त जो चीज़ का मार्केट में तंगी होगा तो उस चीज़ का दाम गिरा हो जाता है। समझता बात को? फिलहाल मैं 25 अगस्त को बांग्लादेश से आए हैं, प्याज का केजी 30 रुपये रख कर आए हैं और 2 सप्ताह के बाद 100 रुपया को चले जाएगा। समझता हूँ बात को? जिस ज़माना में, जिस मार्केट में जो चीज़ का महंगा होगा वो चीज़ का दाम ज़्यादा होगा। समझता बात को? जो मुहद्दिस कहते हैं एक सुन्नत पर 100 शुहदा का दर्जा है। मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलाहु अज्रु मियात शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु सलाम। उन हज़रात ने फरमाते हैं कि मार्केट में जिस वक्त चीज़ों का दाम गिरा हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो चीज़ का दाम ज़्यादा बन जाता है। इसलिए फ़िलहाल ज़माना में नबी की सुन्नत का महंगा हो गया मार्केट में। अपना उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बनकर नबी की सुन्नत को कदर नहीं करते हैं। समझता बात को? और सुन्नत जो अमल है, ये अमल है, ये अमल जो ड्यूटी है, ये ओवर ड्यूटी है। ड्यूटी 2 किस्म पर है। एक ड्यूटी ओरिजिनल ड्यूटी है और एक ड्यूटी ओवर ड्यूटी है। हज़रत समझ रहा है? आप बतलाओ, किसी एक फैक्ट्री में तुम 8 घंटा मेन ड्यूटी करते हैं, वेतन मिलता है 800 रियाल, और उस कंपनी में तुम ओवर ड्यूटी 4 घंटा करते हैं तो 4 घंटे से मिलते हैं 800 रियाल। मेन ड्यूटी में 8 घंटे से मिलते हैं 800 रियाल और ओवर ड्यूटी 4 घंटे से मिलता है 800 रियाल। समझ रहा हूँ बात को? तो आप अगर बोले आइंदा काल से मैं कभी मेन ड्यूटी नहीं करूँगा, सिर्फ ओवर ड्यूटी करूँगा, आपका चाकरी रहेगा? नहीं। इसलिए सुन्नत पर अमल करना ओवर ड्यूटी है, फ़राइज़ पर अमल करना मेन ड्यूटी है। जो इंसान फ़राइज़ की पूरी अमल करेगा और सुन्नत का भी पूरे अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको जज़ाए उखरवी से और दुनियावी से खैर जज़ा से मालामाल फरमा देगा। इसलिए सुन्नत पर ज़्यादा आप हज़रात पकड़ाना। अगर तेरे भाई मुखालिफ हो, अम्माजान मुखालिफ हो, मेरे पास केस आया है, फैसला आया है, एक लड़की का शादी हुई एक फैमिली में, वो कुरान तिलावत करने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, ऐसा के बाद तिलावत करके नमाज़ पढ़ के वो लड़की आ जाता है तिलावत करने के लिए। और लड़का जो जिसका उसका खाउंद है, खाउंद की अम्मा ने बुलाता टेलीविज़न देखने के लिए। समझ रहा हो? और टेलीविज़न देखने में उसका खाउंद भी मौजूद है, बूढ़ा जो है वो भी मौजूद है, लड़की नहीं मानता है। तो अम्मा ने फैसला दिया है, केस दिए है उस लड़की की खाउंद के पास कि मेरे साथ टेलीविज़न में नहीं बैठते तेरे ज़ौजा। तो ज़ौजा चूँकि आलिमा नहीं है, उसने फरमा रहा है कि मैं तिलावत करूँगा, टेलीविज़न में नहीं जाऊँगा, मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। तो खाउंद ने अपनी ज़ौजा को फरमाया मेरे अम्मा का बात मानना ज़रूरी है। समझा बात को?
ऐसा अमल तुम्हारे अंदर ना बने, तुम्हारे अहल याल के अंदर ना बने। ला ताअत ले खालिकिन फी मासियतिल खालिक, ला ताअत ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह को राज़ी फरमाने में किसी इंसान को इताअत ज़रूरी नहीं है। सूरह लुक़मान के अंदर आयत है, वालिदैन का बात अगर किसी शिरिक पर वालिदैन ने मजबूर करे लड़का को, तो अल्लाह बोल रहा है कि लड़का का इताअत करना ज़रूरी है। उसके बावजूद फरमा रहा जे और दोनों चूँकि तेरे वालिदैन है, साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा। इसलिए आप हज़रात से मेरे गुजारिश है कि सुन्नत को आकड़ाना ज़रूरी है। सिर्फ मदरसा में आकर टोपी लगाया और मकान जाकर टोपी खुल दिया, मदरसा में आए और पंजाबी लगाए और मकान में जाकर पंजाबी छोड़ दिया। समझता बात को? ये अगर ऐसा हाल हो तो मकामात हरीरी के अंदर अबू ज़र सरोजी का किस्सा बन जाएगा तुम्हारे सामने। हादा खबरू का जाम अखबरू का इबारत नहीं है मकामात के अंदर। अल्लाह हज़रात को दुनिया और आखिरत के सुरुखियत अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु। अबू लका बिनिअमतिका अलैया अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा वहब लना मिन लदुनका रहमा वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतका अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ा व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका अस्सालिहीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन अन कुल्लि दा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिआ व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या गियासल मुस्तग़ीसीन या सरीख़ल मुस्तस्रिख़ीन या मन लहुल अस्माउल हुस्ना या मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै या मन अम्रुहु बैनल काफ़ि वन नून वमन इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन। नतवस्सलु इलैका बिजाहि नबिय्यिकल अमीनिल मअमून अन तंसुरना व तंसुरा मद्रसतना हाज़ी नस्रन मुअज़्ज़रा। अल्लाहुम्मा जअल हज़ा मरकज़न अज़ीमन लिउलूमिद्दीन वजअल तलबतहा व असातिज़तिहा उलमा फ़ुज़ला मुख़लिसीन मिन किबार खुद्दाम दीनिल मतीन। या अल्लाह हमारा तमाम ख़ता और कसूरों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमारे मरीज़ों को कमील शिफा नसीब फरमा। हमारे जमीए मुर्दगान को मग़फ़िरत इनायत फरमा। इस्लाम की भूल को बाला फरमा। दुश्मनान इस्लाम की मुँह को कला फरमा। दुनिया भर मुसलमानों को या अल्लाह नुसरत फरमा, या अल्लाह नुसरत फरमा, या अल्लाह नुसरत फरमा। सारे दुनिया कुफ़ारों को तबाह और बर्बाद फरमा। या अल्लाह हम जब तलक ज़िंदा रहे तेरे हबीब की कदम ब कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें अमल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमा और आखिरत में आपके हबीब के साथ और आपके हबीब के शफ़ाअत
और हमें जन्नत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।